हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे 2022-23 क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सोशल साइंस है ना। टाइमिंग कितना है? 3 घंटे है। अधिकतम मार्क्स कितना? 80 मार्क्स का है। सामान्य निर्देश दे रखा है दोस्तों। पहला क्या दे रखा है? यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है। खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ और खंड अंग। इस प्रश्न पत्र में कुल कितने? 40 प्रश्न हैं। दूसरा क्या देखा दोस्तों? सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है, उनमें से किसी एक प्रश्न को ही करें। तीसरा क्या देखा है कि प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं। चौथा क्या देखा है? खंड का प्रश्न 1 से 27 तक अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। पांचवा क्या देखा है? खंड ख प्रश्न संख्या 28 से 31 में 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या देखा है आपको दोस्तों? प्रश्न 6 है ना। खंड ग प्रश्न संख्या 32 से 35 जो 4 अंक वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 120 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड घ प्रश्न संख्या कितना है? 36 से 39 है। 5 अंकों वाले योग्यता आधारित स्रोत है ना। और 8वां दे रखा है दोस्तों खंड अंग प्रश्न 40 एक मानचित्र आधारित है और 5 अंकों का है, जिसमें 40.1 इतिहास से संबंधित है ना, 2 अंकों का मानचित्र कार्य और 40.2 भूगोल से संबंधित है, 3 अंकों का है। तो दूसरा क्या, पहला क्या दे रखा है आपका? जो 40.1 है वो इतिहास से 2 अंकों का है और 40.2 क्या है? भूगोल से है और 3 मार्क्स का है इधर का। उसके बाद देखते दोस्तों ये आपका 10th का पैटर्न है और किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है वो हम बात करते हैं, है ना दोस्तों। उसको देखा जाएगा खंड, देखो दोस्तों खंड क है ना। तो 1 से 12 तक सही विकल्प आपको चुनना है। पहला दे रखा है इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो पहले तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में प्रश्न पूछ रखा है। दूसरा दे रखा है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए, है ना। इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा अत्यधिक निक्षारण के कारण हुआ है। यह मृदा काजू कृषि के लिए क्या है? उपयुक्त है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। तीसरा में क्या दे रखा है आपका? दीपक के राज्य में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। बताइए वह संभवतः किस राज्य का निवासी है। आपको दोस्तों पता ही है ये महाराष्ट्र में कपास की है ना खेती के लिए बहुत अच्छा उपयुक्त मिट्टी है। अगला क्या दे रखा है दोस्तों कि सही जोड़े की पहचान कीजिए, है ना। तो सही जोड़े में से चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है। अगला क्या दे रखा है दोस्तों? 5वां दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी के 36 विवरणों का एक उदाहरण है। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों तो है, दबाव समूह नहीं है आपका, है ना। क्या है? ये नहीं है। अगला क्या दे रखा है दोस्तों कि मनिका मत्स्य पालन का कार्य करती है। बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। तो दोस्तों आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, है ना। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? निर्माण करते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या होते हैं? आपको पता ही है कि तृतीय क्षेत्र में करते हैं सर्विस सेक्टर, जिसे सेवा देते हैं, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, है ना। तो मानिका मत्स्य पालन का कार्य कर, मत्स्य पालन किस, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपका। आगे क्या दे रखा है? नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए एवं बताइए कि किस देश में आय सबसे समान वितरण है। तो 7वां क्वेश्चन में इसमें का ये दिखा रखा है। 8वां क्या देखा है? नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए, एक संकलन सह और दूसरा क्या है? कारण। कारण क्या देखा है? क, है ना। तो कारण क दिखा रखा है और कथनों को सही से पढ़िए और विकल्प का चयन दीजिए, है ना। तो 1848 के बाद कुस्तुनिया में राष्ट्रवाद का जंतर और क्रांति से अलगाव होने लगा, ये तो सही है। 1832 में कुस्तुनिया की संधि हुई थी, ठीक है। तो आपको ये दोनों सही है। आगे क्या देखा है दोस्तों? 9वां क्या देखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के 2 कथन दिए गए, एक संकल्पना। तो 9वां भी सेम आपका सवाल दिखा रखा है। 10वां क्या दिखा रखा है? नीचे दिए गए प्रश्नों के 2 कथन दिए गए, सेम है कि आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सेम सवाल है कि बांग्लादेश एक विशाल देश है, बांग्लादेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है ना। तो इसमें भी आपको 11वां में भी यही है। 12वां क्या देखा है? एक देश में जिसमें उच्च स्तर, जीवन स्तर और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, उसे उस देश का क्या है? विकसित देश है। तो एक देश में उच्च जीवन स्तर है, स्वास्थ्य भी है, सुरक्षा भी है और बेहतर माहौल है, उसे क्या बोलते हैं? विकसित देश, है ना। तो इसमें दिखा रखा है और
13वां क्वेश्चन है कि बाज, छाप, कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। 13वां में तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था, है ना। 14वां दे रखा है आपका औद्योगिक क्रांति के कारण जल संसाधनों का हादसे। 15वां दे रखा है यूरोपीय संघ की राजधानी, है ना, यूरोपीय संघ की राजधानी श्रीलंका है। तो इसमें क्या सही और गलत बताना है। यूरोपीय संघ की राजधानी क्या है? श्रीलंका थोड़ी ना, श्रीलंका की तो राजधानी क्या है आपका? अभी पहले तो कोलंबो था, अब चेंज हो गया है दोस्तों। आगे देख रहे हैं दोस्तों कि 16 से 19, है ना, रेखांकित कथनों का सही करके लिखना है कि बिस्मार्क का समन कहाँ से था, तो इसको सही करके लिखना है ना। भूटान लैंड आयोग की रिपोर्ट 1970 में कहाँ प्रकाशित हुई है, तो इसको भी सही करके बताना है। 18 देखा है कि तरबूज खरीफ का एक फसल है ना। तो खरीफ फसल आप जानते हो जैसे चावल होता है ना। तरबूज क्या है? एक जायद फसल है। तो उसमें बताना है आपका 18वां में यही है। उसके बाद क्या देखा दोस्तों 19वें में क्या है? स्पेन 7 आकर के संघ बनाने का एक उदाहरण है ना। तो ये दिखा रखा है। 20वां क्या लिखा है कि ब्रुसेल्स प्रश्न संख्या 20 से 21 में क्या लिखा है कि 20वां है कि ब्रुसेल्स में कौन से जो लोग ज़्यादा भाषा बोलते थे? भारतीय संविधान में भाषा को राजभाषा माना हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसने मुत्सनी को सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है ना। तो 22वां क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। अथवा में दे रखा है कि रूढ़िवाद को परिभाषित कीजिए, है ना। आगे दिखा रखा है दोस्तों 23वां दे रखा है। 23वां क्या दे रखा है कि अवगीकृत वन से आप क्या समझते हैं? भूदान आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो पता है दोस्तों महात्मा गांधी जो कि गांव के क्षेत्र में रूरल, है ना, जिसको मनरेला बोला जाता है, उसमें 100 दिनों तक, है ना, जो गांव के जो लोग हैं उसको रोजगार प्रोवाइड करवाना। आई थिंक नियम 205 में आए थे मेरे हिसाब से। और 26वां लिखा है कि 19वीं सदी की किस व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया है ना। नई दास प्रथा का नाम दिया गया है। उसके बाद क्या दिखा रखा है? राष्ट्रफारियानवाद को किसने ख्याति के शिखर पर पहुंचाया? तो अथवा में ये दे रखा आपका। उसको क्या दिखा रखा है? 27वां क्या दे रखा है कि सांप्रदायिकता क्यों खतरनाक है? कोई कारण बताइए। जाति के अंदर राजनीति से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। 28वां दे रखा है कि सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, कथन का निहितार्थ बताइए। 29वां क्या दे रखा है दोस्तों? 29वां आपका दिखा रखा है कि विकास के विभिन्न मापदंडों में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। श्रीलंका और बेल्जियम के नीति निर्माताओं ने अपने देश में अलगाववाद को रोकने के लिए जो कदम उठाए उनकी तुलना कीजिए, है ना। बेरोजगारी के उदाहरण, है ना, व्याख्या कीजिए। 31वां क्वेश्चन में बेरोजगारी के संगठित क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पता है दोस्तों ये आपका अर्थव्यवस्था से चैप्टर है। तो रोजगार के संगठित क्षेत्र माने क्या होता है? इसमें नियमित वेतन होता है ना। टाइमिंग भी क्या होता है? फिक्स होता है ना। जैसे सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं आपके, ये सब क्या होता है? संगठित क्षेत्र में होते हैं। डॉक्टर होते हैं सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं, इनके कार्यकाल भी सीमित होते हैं। 5 घंटा है तो 5 घंटा ही करना ड्यूटी, 8 घंटा है तो 8 घंटा ही ड्यूटी करना है। तो ये है, टाइम लिमिट है ना, पैसे समय पे मिल जाते हैं। तो ये आपका रोजगार के संगठित क्षेत्र में दिखा रखा है। आगे क्या दिखा रखा है? 32वां में देखा आपका भारत जैसे देश में संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए योजना एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है और कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 4 नंबर का दोस्तों कभी भी प्रश्नों को हमें ना ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, है ना। पहले कूल होना चाहिए, फिर ब्रेक होना चाहिए, फिर हिट करना चाहिए क्वेश्चन को। 33वां क्वेश्चन देखा आपका कि 1992 के संविधान के संशोधन के माध्यम से भारत में क्या है? विकेंद्रीकरण को मजबूत किया गया, है ना। विकेंद्रीकरण का मतलब था डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। केंद्र सरकार, है ना, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये देखा 1992 के संविधान संशोधन में क्या होता है? बदलाव के माध्यम से भारत में विकेंद्रीकरण को क्या करना? मजबूत किया गया। कथन का क्या करना? मूल्यांकन करना है। किसी एक व्यक्ति का विकास माने किसी एक व्यक्ति के विकास के विनाश हो सकता है, उदाहरण के माध्यम से कथन कीजिए। किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश होता है, राइट है। क्योंकि विकास की परिभाषा की कोई पैमाना नहीं है दोस्तों। किसी एक के लिए विकास है तो किसी दूसरे के लिए क्या है? विनाश है ना। तो दे रखा है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक विद्यार्थी के लिए और एक डांसर के लिए। तो डांसर के लिए जो डांस करना क्या है? उसका विकास है, बट विद्यार्थी के लिए क्या है? उसके लिए क्या है? विनाश है।
अथवा में देखा आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। 35वां दे रखा है दोस्तों कि सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए और भारत में इसके सफल होने के कारण की व्याख्या कीजिए। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा। आगे दिखा रखा है कि 36वां देखा है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बहुत ईजी होता है, इसको आराम से पढ़ना पड़ता है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर दे दीजिए और शांति से पढ़ना। पेपर भी कभी भी देते हैं तो बहुत कूल माइंड कैसा होना चाहिए? कूल होना चाहिए, है ना, कोई हलचल नहीं होना चाहिए माइंड में। तो आगे क्या दिखा रखा है दोस्तों? आगे सेम है आपका गद्यांशी होगा। तो 37वां भी क्या रखा है आपका? गद्यांशी दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ करके, अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक के दोस्तों दे रखा है, बहुत ईजी होता है, आराम से पढ़ करके और आंसर देना दोस्तों। केवल मैं पैटर्न समझा रहा हूँ कि किस टाइप से आ रहा है। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था आपका, उसमें से बताना है ना। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, ये सारे सवाल हैं, ध्यान से सारे सवाल हैं। इसके बाद दिखा रखा है आपका 40वां, भारत के राजनीतिक ए और बी अंकित की गई, इनमें से बिंदु को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचान कीजिए, है ना। तो क्या तरीका है? वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नील के किसानों के लिए आंदोलन चलाया था, आपको पता ही है, बिहार में चलाया गया था। वह स्थान जो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, है ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।